बहुत प्यारा, बहुत अच्छा इंसान जो गया का नहीं था लेकिन गया का होके रहा, गया की मिट्टी के होके रहा, यहाँ के लोगों के दिलों में उसने अपने लिए जगह बनाई। अच्छे पत्रकार तो थे, बहुत अच्छे इंसान भी थे, उनको भूलना बहुत मुश्किल। अपने साथ रहने वाले लोगों को, पत्रकारों को किसी भी परिस्थिति में वो साथ नहीं छोड़े। ये मैं कह सकता हूँ कि वह सिर्फ एक बड़े पत्रकार ही नहीं थे, बल्कि बड़े हृदय का स्वामी थे, बड़े हृदय का व्यक्तित्व। सुनील सौरभ एक व्यक्तित्व नहीं, एक शख्सियत नहीं, एक हस्ताक्षर थे। एक ऐसे हस्ताक्षर थे जिनका आज अनुकरण करना नितांत आवश्यक हो चुका है। ऐसे समय में जब पत्रकारिता पूरी तरह संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। स्टूडेंट लाइफ में थे जब उनसे मुलाकात हमारी हुई थी। उसके बाद कई बार वो बताते थे, गाइड करते थे कि देखो ऐसे करो, इधर जाओ, ये समझो, इधर लाइफ मिलेगा। उसके बाद मैं पत्रकारिता में आया। आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज यहाँ पर सीनियर जर्नलिस्ट सुनील सौरभ जी के निधन के बाद, उनके आकस्मिक निधन के बाद यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और यहाँ पर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया के कई पत्रकार मौजूद हैं। सब लोगों ने उन्हें याद किया। सुनील सौरभ जी बहुत सीनियर पत्रकार थे। उन्होंने हिंदुस्तान अखबार से अपनी शुरुआत की थी। हिंदुस्तान के अलावे वो राष्ट्रीय सहारा और चौथी दुनिया में भी पत्रकारिता किया। उन्होंने ख़ुद के भी कई मैगज़ीन्स निकाले। वो साहित्य में भी उनकी रुचि थी, उनके कविता संग्रह भी आई। उसके बाद उन्होंने कई लेख भी बिहार और मगध के इतिहास को लेकर लिखा। तो सुनील सौरभ जी की गया में पहचान थी। वो भले ही गया के नहीं थे, वो पटना ज़िले के बख्तियारपुर के मूल निवासी थे, लेकिन वो कर्मभूमि उनकी गया थी और वो गया के होकर रह गए थे। और आज जिस तरह से उन्होंने पत्रकारिता किया, उनका पत्रकारिता प्रोफेशन नहीं बल्कि पैशन की तरह किया था उन्होंने। और आज भी नई पीढ़ी, उनके अंदाज जो थे पत्रकारिता के, जिस तरह से निष्पक्षता के साथ, निर्भीकता के साथ उन्होंने पत्रकारिता किया, वो आज भी लोग उन्हें याद करते हैं और वो लोगों के लिए, नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हम आपको सुनाते हैं कई लोगों के उद्गार जो उन्होंने उनके साथ काम किया, जो उनकी यादों को समेटे हुए हैं। तो सुनिए उनके उद्गार। ये सुनील सौरभ जी अपनी लेखनी से न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। यह सौभाग्य है हम गया के पत्रकारों का कि उनका जो ज़्यादा समय तक गया में उन्होंने काम किया। और हम अपने आप को सौभाग्यशाली इसलिए भी मानते हैं कि लंबे समय तक उनके साथ काम किया, उनके छत्रछाया में रहकर मैंने काम किया। और एक चीज़ जो बड़ी खूबी थी उनमें, आज के जो प्रोफेशनल दौर में साथ में जाके कहीं स्टोरी करते थे, स्टोरी जब हम फाइल करते थे, लिखते थे, तो उसको एडिट करके और बाईलाइन हमको दिया करते थे। यह उनके लिए बड़ा बड़प्पन वाली बात है। आज के दौर में ऐसा होता नहीं है। जो अमूमन आज का समय चल रहा है, तो ये बड़ी बात थी। और मतलब कहा जाए तो एक निर्भीक, निष्पक्ष पत्रकार जिन पर समाज के हर वर्ग का भरोसा था। अमूमन आज के दौर में ऐसा होता नहीं है। और जो उनमें सबसे बड़ी बात थी कि कभी किसी के सामने झुके नहीं वो। बड़े बड़े, मैं उन बातों का चर्चा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बड़े बड़े मसले आए, लेकिन उन्होंने किसी के सामने दबने और झुकने का काम नहीं किया, बोल्ड होकर सामना किया। और
अपने साथ रहने वाले लोगों को, पत्रकारों को किसी भी परिस्थिति में वो साथ नहीं छोड़े। ये मैं कह सकता हूँ कि वह सिर्फ एक बड़े पत्रकार ही नहीं थे, बल्कि बड़े हृदय का स्वामी थे, बड़े हृदय का व्यक्तित्व थे। सर, इन तमाम चीज़ों के बावजूद जिस तरह का आखिरी समय में उनको सहयोग मिलना चाहिए था, चाहे वो समाज की ओर से या राजनीतिक सामाजिक दल की ओर से या पत्रकार ही लोगों की ओर से, वो शायद नहीं मिल पाया। बेशक आपका कहना सही है। इस बात का अफसोस हम लोगों को सदा रहेगा कि जिस तरह समाज के लिए वे अपना सब कुछ न्यौछावर किए, गया में इतने दिनों तक रहने के बावजूद एक अपना घर तक नहीं बना सके, अंतिम समय तक वे किराए के मकान में रहे। तो समाज के लिए जितना उन्होंने किया, बेशक उनको समाज ने उतना नहीं किया, और अंतिम समय में कुछ एक लोग ही उनके मदद में सामने आए, जबकि होना चाहिए था कि समाज का हर तबका जिनके लिए वो लड़ते रहे, जिनके काउज के लिए लड़ते रहे, लिखते रहे, बेबाक होकर, निष्पक्ष होकर, वैसा नहीं हो सका, इसका अफसोस रहेगा। देखिए, सुनील सौरभ एक व्यक्तित्व नहीं, एक शख्सियत नहीं, एक हस्ताक्षर थे। एक ऐसे हस्ताक्षर थे जिनका आज अनुकरण करना नितांत आवश्यक हो चुका है। ऐसे समय में जब पत्रकारिता पूरी तरह संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, आज पत्रकारिता भटकाव के रास्ते पे भटक चुका है, ऐसे में सुनील सौरभ एक प्रेरणा, एक पत्रकारिता के मायने जो हुआ करते थे वो सुनील सौरभ थे। पत्रकारिता में कहा जाता है कि जीवन में जब भी आप इस कठिन मार्ग को अपनाएं, बड़ा ही कठिन डगर होता है पत्रकारिता करना। अपने पराये सब छूट जाते हैं, सब कुछ दूर हो जाता है, अपने परिवार के लिए आपको वक्त नहीं मिलेगा, गैरों के लिए जीते जीते गैरों के होके रह जाते हैं लोग। ऐसे में जो इसमें जीने के लिए जो चाहिए लोगों के अंदर, वो चीज़ें तभी संभव है जब आप पत्रकारिता के सही मायने समझते हों और इसे जीने के लिए बहुत बड़ी त्याग देने के लिए आप तैयार हो। पत्रकार का संबंध विधायक से, मंत्री से और सरकार से, प्रशासन से, और इतना बड़ा यूनियन पत्रकारों का, उन तमाम चीज़ों के बावजूद भी जिस मुश्किल में वो रहे, और ऐसा लगता है कि वो तन्हा ही रहे, कुछ लोगों को छोड़कर। जिस तरह से उनको देखा जाना चाहिए था नहीं देखा गया, ये क्यों हो रहा है, या इसका क्या उपाय है भविष्य में? वही हम बता रहे थे आपको कि लोग तन्हा रह जाते हैं, परोपकार करते करते अपनों से दूर हो जाते हैं। यही इसका फितरत कही है, यही इसका परिणाम कही है। जो गैरों के लिए ही जीना सिखाता है पत्रकारिता, अपने लिए तो जीने की बात ही नहीं होती है। जो अपने लिए जिए तो क्या जिए, जो दूसरों के लिए नहीं जी पाए तो, और दूसरों के लिए जीना ही पत्रकारिता है। एक्चुअली पत्रकारिता समाज के लिए होता है, व्यक्तिगत तो कभी होता ही नहीं है। दर्पण होता है, आईना होता है, समाज को दशा और दिशा दिखाने का एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम होता है। तो ऐसे में पत्रकारिता उनकी आज अनुकरणीय है, क्योंकि वो भी इसी तन्हा में ही चले गए। जब उन्हें ज़रूरत थी इलाज की, जब उन्हें ज़रूरत थी अपनों के सामने होने की, अंदर से हौसला मिलता है। देखिए, आपके पास पैसे ना हो कोई बड़ी बात नहीं है, पैसे आते जाते रहते हैं, पैसे की कमाई का कोई पैमाना नहीं है, लेकिन प्रतिष्ठा और इज्जत कमाने का बहुत बड़ा चुकाना पड़ता है इस समाज को अपनी ओर से। तो ये अतुलनीय है, पत्रकारिता बिल्कुल अतुलनीय है, और इसकी तुलना किसी भी सामाजिक सरोकार से, सामाजिक कार्यों से जोड़ के देख पाना कठिन है, बहुत मुश्किल है। हम उनको ऐसे घड़ी में याद करते हैं
और उनके जैसे बनने की अदम्य साहस। देखिए तस्वीर में लगता है कि कोई पत्रकारिता का कोई दबंग व्यक्ति है जो पत्रकारिता का मायने कोई देख के इनके आभा से ही समझ सकता है कि पत्रकारिता हो तो इनके जैसी हो, वरना आज पत्रकारिता की क्या बात करना। धन्यवाद। सुनील सौरभ जी के साथ मेरा संबंध लगभग 30 से 32 सालों का रहा होगा और मुझे याद है हिंदुस्तान में थे, मियाज में था, फिर दैनिक जागरण में आया, तो मेरे बहुत व्यक्तिगत अच्छे संबंध रहे हैं। और अच्छे संबंध रहने का जो सबसे प्रमुख कारण है, पत्रकार होना अच्छी बात है, बड़ी बात है। पत्रकार होने के साथ साथ जिसको आप कहते हैं कि इंसान होना, उनमें एक इंसानियत थी, जिसके जो ह्यूमन वैल्यूज़ होते हैं, मानवीय मूल्य होते हैं, अपने सबके साथ सबके दुख दर्द को समझ के एक संवेदना के साथ, स्नेह के साथ व्यवहार करना उनमें बहुत था। जहाँ कहीं भी मिल जाते थे बहुत प्यार से और स्नेह से मिलते थे, घर परिवार का हाल चाल पूछते थे और कोई समस्या हो तो जो उनसे संभव है उसका निराकरण करने की कोशिश करते थे और अंतिम समय तक लेखन विधा से जुड़े रहे। पत्रकार नहीं रहे तब भी वो किताबें लिखते रहे और लिखने की बात करते रहे, लोगों से मिलते रहे। मुझे याद है हम सब, हमारे जितने जूनियर इनके साथ ये जब वो बीमार थे, पहली बार जब वो गुलपत्थर हॉस्पिटल में एडमिट थे, हम लोग सब मिलने गए उनसे, तो बहुत ज़ोर से हंसे, बोला अरे क्या भंडारी जी, कुछ नहीं हुआ हमको, ऐसा आप लोग ऐसे आ गए जैसे हम बहुत बड़ा बीमार हैं। अरे कुछ नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एक छोटा सा ऑपरेशन है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे हम। चलिए आप लोग आए, बड़ा हिम्मत मिला। तो व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि आज इंसान होना ही मुश्किल बात है, पत्रकार होना बहुत आसान है, बहुत आसान हो गया आज के दौर में पत्रकार होना, लेकिन इंसान होना बहुत मुश्किल है। और सुनील सौरभ जी पत्रकार तो थे ही, साथ में बहुत अच्छे इंसान भी थे और आने वाले दौर में पत्रकार बहुत हो जाएंगे लेकिन इंसान बहुत कम होंगे। तो मैं यही कहूँगा कि एक बहुत प्यारा, बहुत अच्छा इंसान जो गया का नहीं था लेकिन गया का होके रहा, गया की मिट्टी के होके रहा, यहाँ के लोगों के दिलों में उसने अपने लिए जगह बनाई। अच्छे पत्रकार तो थे, बहुत अच्छे इंसान भी थे, उनको भूलना बहुत मुश्किल। देखिए, जब हम पत्रकार नहीं थे तब से उनसे संबंध था। मैं स्टूडेंट लाइफ में था और एक संगठन से मैं जुड़ा हुआ था और मुझे प्रेस रिलीज पहुंचाने की जिम्मेदारी हुआ करती थी। हिंदुस्तान का कार्यालय पीर मंसूर में था और मैं एक विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ था। मैं बराबर जाता था उनसे, मिलता था, हर विषय पर उनसे बात करता था। बहुत ही जिंदा दिल आदमी। पत्रकार तो थे अपने जगह पर, लेकिन उनके जो विचार थे ना, उनके जो बताने का मार्गदर्शन जो था ना, वो बहुत ही अच्छा था। और कभी भी उनको तनाव में हमने नहीं देखा। लगभग 90 से हम उनको देख रहे हैं। 90 से हम इस स्टूडेंट लाइफ में थे जब उनसे मुलाकात हमारी हुई थी। उसके बाद कई बार वो बताते थे, गाइड करते थे कि देखो ऐसे करो, इधर जाओ, ये समझो, इधर लाइफ मिलेगा। उसके बाद मैं पत्रकारिता में आया और उनसे जुड़ा। हिंदुस्तान में जब थे उस समय भी, चौथी दुनिया में थे और भी समाज, कई जगहों पर। हाल की एक घटना आपको बताते हैं। नूतन नगर में एक रेड पड़ रही थी निगरानी की। काफ़ी लोग थे उस समय, गर्मी का मौसम था, सब लोग परेशान थे, पानी कहाँ से मिलेगा, क्या होगा, सब लोग के मुँह सूखा हुआ था। सुनील सौरभ जी उस बीच में आते हैं और हम लोगों ने हंसी में ही कहा, सब लोगों ने, कि थोड़ा सा पानी हो जाता तो अच्छा रहता। वो ऐसा जिंदा दिल आदमी, तुरंत एक दुकान था वहाँ से आधे किलो तिलकुट लिया और सब लोगों को तिलकुट खिलाया, पानी पिलाया, ठंडा पिलाया। वो आदमी है, कभी भी वो आदमी को भूला नहीं जा सकता। और उनकी जितनी अभी इस दुनिया में नहीं है, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा की शांति दे और उनके जैसे बनने के लिए लोगों को भी प्रेरित करें।